सबसे पहले मैं इस भारतवर्ष की एकता, अखंडता और हम सबके शौर्य का प्रतीक अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए, हमारा देश भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृतियाँ और संप्रदाय वाले लोग रहते हैं और सबको बड़े सम्मान के साथ एक सूत्र में बांधकर रखने की क्षमता रखने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का नमन करता हूं। सबका नमन करते हुए आज हमारे मंच पे उपस्थित हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए सम्मानित कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार के और एक ओजस्वी और एक संघर्षशील इंसान और एक अच्छे इंसान माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और आज हमारे बीच बड़ा सौभाग्य का दिन है। यह संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस के अवसर पर बहुत सारे वक्ता बोल रहे हैं, तो हम सब तो वकीलों की तरह बोल रहे हैं। तो बोलता सिर्फ वकील है और सुनता सिर्फ जज है। कभी जज को चिल्लाते नहीं सुना, चिल्लाता वकील है और सुनते जज है। लेकिन वकीलों के बोलने से कुछ नहीं होता जब अंत में जज बोल नहीं होते। और आज बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे संविधान विशेषज्ञ हमारे बीच बैठे हुए हैं, परम सम्मानित पूर्व जिला जज पीके कटियार जी। हम सम्राट अशोक की तरफ से आपका स्वागत तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे बीच हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी और हमारे सम्मानित महाप्रबंधक सत्यनारायण मौर्य जी, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शाखा लखनऊ के अध्यक्ष हरीशचंद्र मौर्य जी, और हम लोगों की सम्राट अशोक क्लब की बहन रश्मि कुशवाहा जी, और इस समय राष्ट्रीय प्रतीकों के निर्माण के रूप में एकमात्र नाम अगर आ रहा है समाज में, देश में, तो उसके निर्माणकर्ता के रूप में हमारे मंच पर इंजीनियर जय सिंह बैठे हैं। और मैं चाहता हूं कि सारे अतिथियों के सम्मान में एक जोरदार ताली सबका स्वागत सम्मान करते हुए आज का जो विषय है, हम लोग रास्ते में यात्रा लेके आ रहे थे तो लोग पूछ रहे थे कि आज कोई त्योहार नहीं, कौन सा पर्व है भैया, कौन सा त्योहार, कौन सा पर्व आज है? तो हमने कहा भाई ये ऐसा पर्व है, यही पर्व है जिसके कारण सारे पर्व माने जाते हैं। अगर ये पर्व ना होता, आज का ये दिन ना होता, तो शायद कोई भी त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से नहीं मनाया जाता। और अफसोस की बात है कि आज का दिन, आज का पर्व कौन सा है, आज का दिवस कौन सा है, इस देश के लोगों को जानकारी नहीं है। सम्राट अशोक क्लब इसी को बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि किसी भी तरह की जानकारी अगर आपके पास है तो उसे ज्ञान कहा जाता है, लेकिन वही जानकारी अगर व्यवस्थित हो जाती है तो उसी को विज्ञान कहा जाता है। और दुनिया में ज्ञान से कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है सब विज्ञान से होता है। जैसे आपके पॉकेट में मोबाइल है, उसके सारे पुर्जे खोल दूं और पुर्जे खोल करके उसके सारे पुर्जे फिर आपके पॉकेट में रख दूं, तो क्या बात होगी? नहीं बात होगी। क्यों नहीं बात होगी? जब सारे पार्ट्स आपके पॉकेट में है तो बात क्यों नहीं हो रही? इसलिए क्योंकि सारे पार्ट्स हैं लेकिन व्यवस्थित नहीं है। अगर इसे व्यवस्थित कर दिया जाए तो टावर थोड़ा कम भी रहेगा तो बात होती रहेगी। उसी तरह से आज का दिवस संविधान दिवस, यह भारतवर्ष के विभिन्न धर्म संस्कृतियों को सजोने का दिवस है, सजाने का दिवस है। और इससे कोई भी एक संस्कृति हावी होने की कोशिश करेगी तो देश में आतंकवाद का माहौल हो जाएगा। तो आज जो हमारा संविधान है, यह भारत का संविधान लोकतंत्र के सिद्धांत पर
जनता के द्वारा जनता के लिए है और हमारा संविधान किसी संप्रदाय की महिमा के लिए नहीं, व्यक्ति की गरिमा के लिए बनाया गया है। इसलिए हमारे प्रियम्बलम में व्यक्ति की गरिमा की बात की, किसी संविधान की गरिमा की नहीं, किसी संप्रदाय की गरिमा की नहीं, किसी धर्म की गरिमा की नहीं, एक व्यक्ति की गरिमा। क्योंकि व्यक्ति से धर्म पैदा होता है, धर्म में व्यक्ति पैदा नहीं होता, धर्म से व्यक्ति पैदा होता है। और जेम्स वाट तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिक व्यक्ति में पैदा होते हैं। इसीलिए हमारा संविधान व्यक्ति की गरिमा को महत्व देता है। और जिसमें संपूर्ण, और जब संविधान सभा बनाई गई इस संविधान को बनाने के लिए, और हमारे संविधान को बनाने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं, हम भारत के लोग हैं, पूरे भारत से चुने गए लोग, जिसको बनाकर संविधान सभा बनाई गई। और संविधान सभा में भारत के जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे वो चुनकर आए हुए थे। और वो सारे के सारे लोग अपने भारत के वर्तमान और भविष्य सबके प्रति बड़े सजग थे और सतर्क थे। और संविधान सभा विभिन्न समितियों में बनाई गई, छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी और हर समिति के अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए थे और सबकी अलग अलग जिम्मेदारी थी। और समितियों के विभिन्न अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, के मुंशी, इस तरह के तमाम और सैकड़ों सदस्य उस संविधान सभा में थे। उन सबके प्रयासों से, उन सबकी मेहनत से, जिन्होंने सिद्धांत दिया उनका भी और जिन्होंने समर्थन किया उनका भी, सबका संविधान दिवस के अवसर पर सादर नमन करता है। सबका नमन करते हुए संविधान में सब लोग थे इस सभा में, लेकिन दावा के सब कह सकता हूँ अगर बाबा साहब संविधान सभा में न होते तो शायद इतना सुंदर संविधान बनकर तैयार नहीं हो पाता। संविधान बनकर तैयार नहीं हो पाता। और जो हमारा संविधान की भावना है, बहुत छोटा सा विषय नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट में सारी बातें कही जा सकती। और आज तक भारत का जो संविधान है, इस भारतीय संविधान को सामाजिक संस्कृति बनने नहीं दिया गया। इस संविधान से कोर्ट कचहरी तक रहता है। आज भी लोग संविधान का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा करोगे तो संविधान की विरोध करो। एक बार हम लोग एक जज साहब का कार्यक्रम लेने गए थे चीफ गेस्ट बनाने के लिए, तो जब उनसे मिलने गया तो बोले कि संविधान के बारे में तो हम लोग धाराएं जानते हैं, कौन सा गलती करोगे तो कौन सी धारा लगेगी, ये सब हमें जानकारी। जनता में क्या संविधान के बारे में बोलना। तो मैंने कहा सर, क्या संविधान में मर्डर होने के बाद ही उपाय है क्या? संविधान में कुछ ऐसा नहीं है कि माहौल ऐसा बने कि मर्डर ही ना हो। संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि समाज का माहौल बने कि चोरी ही ना हो। क्या संविधान की जरूरत चोरी करने के बाद ही आती है? तो मतलब क्या बोलना? तो हमने कहा कि संविधान की जो उद्देश्य है, जो प्रियम्बलम है, उसी की तो व्याख्या करनी है पब्लिक में जाकर, जो जनता नहीं जानती। तो उन्होंने कहा कि हम लोग पढ़ रहे थे तो प्रियम्बलम याद करा कहा। तो मैं समझ गया इस देश में धार्मिक आतंकवाद इसीलिए फैला हुआ है क्योंकि संवैधानिक सद्भाव की चर्चा ही हर कुछ नहीं हो रही। और यह देश गीता कुरान से नहीं, यह देश संविधान से चलता है। सारे काम सबके घरों में होंगे लेकिन संविधान किसी घर में नहीं। अभी पिछली बार हम लोग महोत्सव कर रहे थे, एक चौरसिया जी थे वकील साहब। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो दौड़ के आ गए मंच पर, बोले बेटा सवाइए पहले एक फोटो हो जाए हमारा आपके साथ संविधान जैसे। बोला ऐसा क्या है? उन्होंने कहा कि 27 साल जेल वकालत करते हो गए, यहाँ तक मेरे संविधान नहीं है। तो शायद सम्राट अशोक क्लब ऐसी पहली संस्था है भारतवर्ष की जो पहली बार लोगों को आम जनमानस में संविधान को दिखाने का कार्य किया है। आज जो संविधान रखा हुआ है, शायद पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा, यहाँ तक कि वकील का कार्यक्रम, अधिवक्ता संघ का भी कार्यक्रम हो रहा होगा या जजों के संघ का भी कोई कार्यक्रम हो रहा होगा, तो उसमें कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन संविधान को मंच पर नहीं रखा। ये पहला संगठन सम्राट अशोक क्लब है और सम्राट अशोक क्लब के साथियों को, चिंतकों को बधाई देता हूं कि आपने जो संविधान लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा है, निश्चित रूप से यही एक तरीका है जिससे भारतवर्ष की एकता और अखंडता कायम हो सकती है। नहीं तो यह देश बहुत दिन अखंड रहने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज नहीं दिखाई देती हैं, बहुत सारी चीजें जब घटना हो जाती है। और जो भारत का हमारा संविधान है
वह एक ऐसा संविधान है कि भारत की नजरों, संविधान की नजरों में क्या इसकी पवित्र भावना है। संविधान को इससे कोई मतलब नहीं कि पूजा करते हैं, कितनी बार नमाज पढ़ते हो, ईश्वर को मानते हो, ईश्वर को नहीं मानते, इसका संविधान से कोई लेना नहीं। संविधान का लेना देना है कि रोड पर चलते हो तो बाएं चलते हो। रेलवे की क्रॉसिंग अगर बंद है तो मोटरसाइकिल टेढ़ा करके कहीं पार तो नहीं चले जाते हो। अगर ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से एक कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान हो सकते हो, लेकिन अच्छे भारतीय नहीं हो सकते। और इस देश में अगर समाज को खुशहाल बनाना है तो धर्म का पालन हो चाहे न हो, लेकिन कानून का पालन होना चाहिए। और जिस देश में कानून का पालन होता है वहां जीरो अपराध है। और ऐसे भी देश भारत, ऐसे भी देश दुनिया में है, ऐसे भी देश दुनिया में है जहां जीरो अपराध है। और वैसा देश है जिसका नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड जहां एक शहर है और वहां विश्व के करोड़ों झगड़े वहीं लगे। दुनिया में सारे देश जो लड़ते हैं तो सारे मुकाबले नीदरलैंड के साथ में जाते हैं। तो दूसरे देश लड़ रहे हैं और जहां वो सारे फैसले होते हैं वहां कोई अपराध नहीं, उसको नास्तिक देश कहा जाता है। इसका मतलब जीवन को खुशहाल रहने के लिए ईश्वर को माने चाहे न माने, संविधान को मानना जरूरी है। और कितने लोग इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब ईश्वर को मानने वाले हैं, खाली संविधान को मानने वाले। इसलिए हमारा संविधान ये नहीं पूछता कई बार पूजा करता है कि नहीं, नमाज पढ़ता है कि नहीं, दिन में योगा करता है कि नहीं, ईश्वर को मानता है कि नहीं। ये दो कौड़ी की बातें हैं, ये दो कौड़ी की बातें संविधान की। तो संविधान की भावना है बड़ा पवित्र है, लेकिन आज तक संविधान को समाज में नहीं। पोलियो हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं से कि कल से पोलियो पिलाना है, तो क्या भाषण करने से पोलियो मुक्त हो जाएगा? उसके लिए समितियां बनाई गई गांव-गांव कि जाओ पोलियो पिलाओ, फिर भी लोग नहीं आए तो घर में घुस-घुस के पिलाया गया। और कौन पिया है कौन नहीं पिया है उंगली को दाग लग गया। लेकिन उसी तरह संविधान बन गया तो संविधान का पोलियो, संविधान बन जाने से देश भारतीय नहीं हो जाए। तो संविधान गांव-गांव कैसे पहुंचेगा, प्रत्येक नागरिक के पास कैसे जाएगा, इसका कोई प्लान सरकार के पास 50 साल नहीं। जब नहीं है तो देश जीता कुरान से नहीं, संविधान से चलता है। जब संविधान से चलता है तो वही हाथ हो गई कि हमको चलाना हीरो होंडा है और राजू चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजू चलाने के मास्टर हो गए तो पहले दिन गाड़ी को चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, क्योंकि चलाना तो दूसरी गाड़ी था और ट्रेनिंग आप दूसरी गाड़ी की कर रहे थे। तो बनना आपको एक अच्छा भारतीय है और ट्रेनिंग आप हिंदू मुसलमान की कर रहे हो, तो कैसे बात करेंगे? हिंदू मुसलमान की कर रहे हो, हिंदू की थाई में साल भर काम कर रहे हो, कोई मुसलमान की थाई में साल भर काम कर रहा है, तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे, गणतंत्र मना लेंगे, रिफ्रेश करने से प्रिंट आउट नहीं बदल जाएगा। प्रिंट आउट तो वही आएगा जिसका कोई साल काम कर रहा है। और बहुत सारे लोग इस देश को बेवकूफ समझने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें हैं, सारी बातों को ध्यान रखना, क्योंकि पूरे देश को 70 साल से भारत कॉम्प्रोमाइज में बुझाया गया, जबकि भारतीय संविधान का उद्देश्य नहीं था। भारतीय संविधान का उद्देश्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, लोक कल्याण की स्थापना करना। इसलिए राष्ट्रपति को हमारा भारत में 2 चक्र थे, देश स्वतंत्र चक्र था और एक अशोक चक्र था। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज में क्यों है, क्यों अशोक चक्र है? क्योंकि स्वतंत्र चक्र हिंसा का जब उन्हीं से निकलता है तो किसी क्या करता है, और अशोक चक्र एक लोक कल्याण था। इसलिए भारतीय संविधान का उद्देश्य था लोक कल्याण नहीं है क्योंकि इरादे। तो हमारे जितने पत्ती चिन्ह बने हुए हैं वो ईटा पत्थर नहीं है, वो लकड़ी नहीं है, उसमें जो संदेश जाना चाहिए, ये संदेश पहुंचाना सरकार का काम है।
जैसे आप गलती करते हो तो सजा देने सरकार न्याय का काम होता है, तो गलती ना करो ये सिखाना किसका काम है? ये भी काम उन्हीं का था। लेकिन जब उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो सम्राट अशोक के जमाने चंपा भगवान की व्यक्ति प्रदेश के मुझे तकलीफ हो रही थी कि पूरे देश के लोग 25 तारीख को और भीड़ लगाए थे और भारत के भगवान लखनऊ की राजधानी में भीड़ लगी। एक तरफ धार्मिक आतंकवाद फैलाने की भीड़ थी तो दूसरी तरफ संवैधानिक सद्भाव फैलाने की भीड़ थी। और आज जो आप कर रहे हैं आप तो छोटा मत समझिए। अध्यक्ष जी कह रहे थे ना जोश वाला पानी, भले उसका पानी आज थोड़ा है लेकिन कल इतिहास लिखा जाएगा तो संविधान को बचाने में सम्राट अशोक का इतिहास लिखा जाएगा, जलाने में नहीं। और आपको ध्यान रखना हमेशा जो संविधान का विरोध करते हैं, संविधान की भावनाओं से खेलते हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों से खेलते हैं, ऐसे लोगों को संसद और विधानसभा में जाने से भी रोकिए। ऐसे लोग को रोकिए, क्योंकि जब वक्त रहता है तो समझते नहीं, जब वक्त चला जाता चिल्लाते हैं। तो अब पछताए हो कि चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए भारत का जो संविधान है ये किसी की चरण की पूजा नहीं करता, ये व्यक्ति के आचरण की पूजा करता है। ये चरण पूजा नहीं है, भारत का संविधान किसी के चरण की पूजा नहीं करता, आचरण की पूजा करता है। भले किसी के चरण के पुजारी लाखों हो लेकिन उसका आचरण ठीक नहीं है तो उसका जगह मंदिर मस्जिद में नहीं भारत के जेल में हो। और ऐसे बहुत सारे लोग आज जेल में हैं जिनके चरण के पुजारी बहुत सारे थे लेकिन आचरण ठीक नहीं था तो आज जेल में लूडो खेल रहे बैठे हुए रहते। अगर ये संविधान का होता, साथियों संविधान नहीं होता तो ये काम नहीं होता। रश्मि बहन कह रही थी कि सती प्रथा हो रही थी, नारियां जलाई जा रही थी, चीरहरण हो रहा था, अहिल्या का बलात्कार हो रहा था। ये सब करने वाले लोग आज भगवान बने हुए। क्यों भगवान बने हैं? क्योंकि संविधान नहीं था। अगर संविधान होता तो अहिल्या के साथ बलात्कार करने वाले लोग आसाराम बापू के साथ जेल में होते। कौन बोलेगा? यही संविधान है। किसी तरह पूछता हूं बहन का जीवन कैसा चल रहा है तो कहता है कि ऊपर वाले कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा है। अरे ऊपर वाला भी उस दिन था जिस दिन लाभ खाते थे और चारपाई पर कोई सामने बैठने नहीं देता था, अच्छे कपड़े नहीं पहनने देता था, ऐसे बैठ के मीटिंग नहीं कर सकते थे। ये सारे अधिकार तो ईश्वर की कृपा से नहीं संविधान की कृपा से है, कृपा से मिला। इस सारी बातों को समझिए और समझना भी बहुत बड़ी बात नहीं है।